नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपने पहले ही हमारे वीडियो देख चुके हैं जिनमें हमने बताया कि फोर्स लिंक करने से पहले क्या क्या काम किया जाता है, जिसमें आपने देखा था कि पाइपिंग करते हैं, पाइपिंग करने के बाद वायरिंग करते हैं और वायरिंग करने के बाद बारी आती है सीलिंग की। तो यहाँ पे जो है पीवीसी फोर्स लिंक हो रही है। तो पीवीसी फोर्स लिंक किस तरीके से होती है आप देखिए। और ये जो पीवीसी फोर्स लिंक है ये 10 फीट की लेंथ में आता है, 1 फीट बाई 10 फीट। तो इस तरीके के आते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइनिंग में आते हैं। और इनको जो लगाने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसको फंसाते जाओ कुछ इस तरीके से, ये फंस गया और कुछ इस तरीके से स्क्रू लगाओ, आधा इंची का स्क्रू लगता है, एल्युमिनियम के फ्रेम में लगाओ और ये रुक जाता है। और रुकने के बाद यहाँ पे साइड से जो डिज़ाइन बनेगा उसको भी लगाएंगे, उसका कलर अलग होगा। और ये पीवीसी सीलिंग लगाने से कई चीज़ों के खर्चे बच जाते हैं, जैसे कि अगर हम जिप्सम वाली सीलिंग कराते हैं तो उसमें हमको पेंट, पुट्टी, पीओपी सारा कुछ कराना पड़ता है और पेंट चेंज करना होता है। मगर इसमें क्या होता है, पेंट का पैसा बच जाता है। सीलन नहीं आती है, उसमें सीलन आने का भी होता है मगर इसमें सीलन नहीं आती है। और हाँ, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो कुछ नेगेटिव में। इसमें क्या आता है, एक रिस्क होता है फायर होने का, अगर वायरिंग प्रॉपर नहीं हुआ तो हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आधी सीलिंग होगी। हमारी जो पंखे की डंडी हमने पहले लगा के छोड़ रखी थी वो निकल आई है और अभी कुछ हिस्सों में अभी सीलिंग होना बाकी है जो कि यहाँ पे होगी। अगर आपको इसकी वायरिंग देखनी है तो आपको हमारे कुछ और वीडियो देखने होंगे जो कि पहले आप हमारे चैनल पे हैं। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से किया है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अंदर के रूम का पीवीसी सीलिंग कर रहे हैं और ये बाहर के रूम तक आ गए हैं जिसमें पंखे की डंडी निकल आई है। और जो भी हमने पॉइंट दिए थे बीच के तरफ वो पॉइंट अभी हमको दिख रहे हैं, मगर कॉर्नर में क्या होगा, कलर चेंज होगा, ब्राउन कलर कुछ इस तरीके से लगेगा। तो जितने भी हमने लाइटिंग के लिए पॉइंट दिए हैं वो सारे हमको दिखने बंद हो जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। और अंदर अभी काम कर रहे हैं, बाहर की तरफ भी आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे जो बाहर है, बाहर का भी काम शुरू कर दिया है। तो जब ये पीवीसी का सारा काम हो जाएगा, पीवीसी का सारा काम होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कोई भी हमको जो पॉइंट है वो अभी दिख नहीं रहा है। दिखेगा तब जब इसकी लाइट की कटिंग होगी। और लाइट की कटिंग किस हिसाब से होती है वो भी आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लाइट का क्या है, कस्टमर अपने हिसाब से जो उसको रखना है, गोल रखना है या चौकोर रखना है, उसके हिसाब से सैंपल ला के देता है और उसी सैंपल के हिसाब से ये सीलिंग वाले जो हैं उस लाइट की कटिंग करते हैं। तो किस तरीके से कटिंग करते हैं वीडियो को एंड तक देखोगे आपको वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। और अभी देख सकते हो जो साइड से डिज़ाइन बनता है, तो डिज़ाइन में ज़्यादातर मैंने देखा है ब्राउन कलर के ही पीवीसी का यूज़ करते हैं जिससे कि लुक काफ़ी अच्छा आता है, वाइट और ब्राउन का। तो ये जो ब्राउन है ये साइड से लगेगा और कुछ बीच में जहाँ पे हमारी पंखे की डंडी लगी है उसमें भी कोई ना कोई डिज़ाइन बनाएंगे। तो बात करूँ पीवीसी सीलिंग का, ये भी काम बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आधा आधा सीलिंग निपटा दिया। और कॉर्नर के लिए क्या होता है, इस तरीके से फंसाते हैं कुछ साइड से। और उसके बाद ये देख सकते हो जो एलईडी टीवी के लिए जो डिज़ाइन बना रहे थे वो डिज़ाइन बॉक्स बन के भी तैयार हो गया है। और बीच में आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, उस बोर्ड में भी अभी होगा तैयार। तो इस तरीके से पीवीसी फोर सीलिंग वालों ने अपना काम कंप्लीट कर दिया। जहाँ जहाँ उनको पॉइंट देने थे, लाइटिंग के कटिंग करनी थी, वो भी अभी नहीं किया है, वो अभी करेंगे क्योंकि लाइटिंग आ रखी है हमारे सामने। और अब हमारा काम शुरू होता है इसमें वायरिंग का। देख सकते हो पंखे की डंडी निकाल रखी है वहाँ पे और कोई भी हमको लाइटिंग का पॉइंट नहीं दिख रहा है। और लाइटिंग किधर कटेगी थोड़ा बहुत आउट होता है इधर उधर, मगर क्या है, हम पहले से ही 1 से 1.5 मीटर हम एक्स्ट्रा वायर रखते हैं पॉइंट के, जिससे कि हमको पॉइंट ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। सामने की तरफ 2 बोर्ड हैं और ये जो देख सकते हो 2 बॉक्सेस हैं। यहाँ पे टोटल 3 बॉक्स हैं, एक बॉक्स अभी फिर बनाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो 4 बनाए गए हैं बॉक्स। और ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉइंट दिख रहे होंगे, 4 पॉइंट है। इन चारों का एक ही पॉइंट, एक ही बटन है, एक ही बटन से जलेगा और बंद होगा। और बीच में पंखे की डंडी है, इसमें भी एक डिज़ाइन बनेगा। और ये जो बोर्ड है यहाँ पे हम करेंगे अभी सारा कनेक्शन स्विच बोर्ड में।
तो देख सकते हो एक आपको दिख रहा होगा पंखे की डंडी के पास एक डिज़ाइन बना है। इस डिज़ाइन के लिए भी हम पॉइंट देते हैं जो कि स्ट्रिप लाइट आती है। कुछ लोग यहाँ पे लाइटिंग लगाते हैं और कुछ लोग नहीं लगाते हैं, मगर हमारा काम है पॉइंट को देना। और साइड से जो ये ब्राउन कलर का जो लगा हुआ है साइडों से, इसके लिए भी हम ब्लू कलर की स्ट्रिप लाइट देते हैं फ्रेम में। तो ये सारा सामान आ गया है। और आने के बाद ये जैसे कि स्विच बोर्ड है, सॉरी ये सीटें हैं, जब इसमें स्विच लग जाएगा तब ये पूरा स्विच बोर्ड बन जाएगा दोस्तों। तो अभी जो है महेंद्र हैं साथ में लगे हुए जो कि सारा सामान निकाल रहे हैं। और इसमें सारा कुछ होल्डर भी हैं, कुछ होल्डर भी लगने हैं, जैसे कि वॉशरूम में कुछ काम होना है। तो ये अभी हम बना लेते हैं कुछ सीटें। तो हमारी जैसे सीटें हैं टीवी एलईडी के लिए, वॉशरूम के लिए, इन सभी सीटों को हम तैयार कर लेंगे। और इसकी जो कनेक्शन है वो हम अपने हिसाब से बना देंगे। तो सीटें तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बात करूँ इसके मटेरियल की, तो मटेरियल काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे ये देख सकते हो 2 स्विच और 2 सॉकेट। तो ये जो लगेगा ये हमारा एलईडी टीवी के लिए लगेगा, जिसको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। इसमें एक में टीवी चलेगा, दूसरे में सेट टॉप बॉक्स। तो 2 सॉकेट तो चाहिए। तो हमारे सारे सीटें तैयार हो गई हैं। और बाहर की तरफ जो हमारा सर्किट था एक कॉर्नर पे था, उसको हम दूसरे कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं। तो उस काम को कर रहे हैं महेंद्र। अभी हम कुछ सीटों के कनेक्शन कर रहे हैं। और पहले से इनका पुराना घर था, पहले से एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है कुछ उस तरीके का, उसको हमको सेट करना है। तो अभी बारी आती है लाइट कटिंग की। तो सैंपल कस्टमर ने दे दिया, देख सकते हो ये लाइट कटिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो लाइट कटिंग करनी है उसी के हिसाब से एक पीवीसी का पीस कट कर लिया है नाप के। और देख सकते हो उसी पीस कट करने के बाद ये कुछ ऐसे मार्क किया जाता है पीवीसी में। और जैसे मार्क हो गया, पेंसिल से मार्क करने के बाद साइडों से ये कट कर लेंगे, कटर की मदद से ये काट देंगे कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हो आप। अगर आपको भी कभी ऐसी लाइट काटनी पड़े तो आप भी बड़े आराम से काट सकते हो। तो ये यहाँ पे एक लाइटिंग के हिसाब से पीस कट गया और ये पॉइंट है जो कि अभी निकल रहा है। अभी यहाँ का पॉइंट साइड वाइड में पड़ा है। ये जो एक पॉइंट अभी खींचा ये स्ट्रिप लाइट का है, वो भी दिखाऊंगा स्ट्रिप लाइट का होता कैसा है पॉइंट। तो एक लाइट होगी, दूसरी लाइट को भी एक कट कर रहे हैं। तो देख सकते हो ये सारा कुछ नापने के बाद कि कहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है, उसी के हिसाब से ही ये मार्क करते हैं। और वहीं पे ये निशान लगाया। निशान लगाने के बाद ये पीस जो पहले से काट के बना के रखा है, सैंपल है, इसको फंसा दिया। उसमें एक कील फंसा रखा है या स्क्रू फंसा रखा है, और नाप लिया। और फिर यहाँ पे पेंसिल से निशान बनाएंगे। और निशान बनाने के बाद इसको कर देंगे कट। तो ये जो लाइट होती है, लाइट सेम एक सैंपल बनने के बाद हमारा कोई भी लाइट फंसने में प्रॉब्लम नहीं करता है, सारा बड़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। मगर ऐसा नहीं कि कहीं पे नहीं भी आता है। अगर कोई सीलिंग करने वाला नया बंदा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मगर ये तो ट्रेंड बंदे लग रहे हैं और इन्होंने काम काफ़ी अच्छा किया है। तो जैसा कि ये देख सकते हो पॉइंट थोड़ा साइड वाइड में था, ये निकल आया। तो हमारे जितने भी लाइटिंग के पॉइंट थे तो कुछ तारों को निकाल दिया गया है जो उनको मिल गया, कुछ को नहीं निकाला है, वो हमको ढूंढ के बाहर निकालना पड़ेगा। और अभी बीच में पंखे का जो है एक डिज़ाइन वो भी बनेगा। और इस तरफ डिज़ाइन बन चुके हैं, ये देख सकते हो पंखे के पास ये यहाँ डिज़ाइन बन गया है। और यहाँ पे भी लाइटिंग का पॉइंट कट कर दिया है 4। और लाइटिंग का कट करने के बाद ये रूम के अंदर भी चारों लाइट का कट कर दिया। ये 4 लाइटें हैं और स्ट्रिप लाइट का भी जो है वो भी पॉइंट निकाल दिया है। तो सभी जो लाइटें हैं, लाइटों को कट कर दिया है पीवीसी में। अब हम उन लाइटों को फंसाएंगे। तो ये है चकोर लाइट जो सैंपल है। सैंपल क्या, सारा सामान है, सैंपल तो पहले ही आ चुका है। और इन सभी लाइटों को हम लगाएंगे। तो लगाना बड़ा ईजी है। इस कई में क्या होता है, एडाप्टर अलग से मिलता है, मगर इसके साथ ही एडाप्टर लगा है। तो बड़े ही आराम से देख सकते हो यहाँ पे हम न्यूट्रल ले लें और एक हाफ जो है उसको ले रहे हैं और उसको अच्छी तरीके से टेप प्लास से टाइट कर रहे हैं कि लूजिंग ना रहे। और उसके बाद में हम टेप का यूज़ कर रहे हैं। और लाइट लगाना बहुत ही इजी होता है। इस तरीके से गोल आती हैं, चकोर आती है, चकोर लाइट है, छोटी बड़ी काफ़ी साइज में लाइट आती हैं। और इसमें मल्टी कलर भी आते हैं, रेड, येलो, ब्लू। फ़ोन से कंट्रोल करना या रिमोट से करना, कुछ इस तरीके से होता है। और ये 2 स्प्रिंग देख रहे हो,
ये स्प्रिंग की मदद से ही ये सीलिंग में लाइट रुकती है, कोई सी भी सीलिंग हुआ इस स्प्रिंग की मदद से ही रुकती है। तो इसको कैसे लगाएंगे, अभी देखो ये स्प्रिंग को हम ऊपर को उठा देंगे। पहले ये जितना भी हमारी वायर है और फ्लेक्सिबल पाइप इसको अंदर किया, और ये देख सकते हो एक तरफ हमने स्प्रिंग लगा दिया और दूसरी तरफ कुछ ऐसे फंसाया स्प्रिंग, और फंसाने के बाद ये चला गया। और हमको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा इसको। ये देख सकते हो एकदम फिक्स हो गया है, कहीं नहीं निकलेगा। स्प्रिंग की मदद से ये जो लाइट है सीलिंग लाइट, ये कहीं नहीं जाएगी और काफ़ी बड़ी लाइट है ये। रोशनी की बात करूँ तो ये जब पूरा लग जाएगा उसके बाद में इसका फीडबैक भी आपको देखने को मिलेगा। देखो कहीं से भी नहीं उठी है ना कुछ दिख रही है, एकदम अच्छी तरीके से ये लग गई है। तो ऐसे ही करके सभी लाइटों को लगाएंगे। लाइटें जो है वो महेंद्र लगाएंगे, बाकी का मैं काम करूँगा। स्विच बोर्ड सॉकेट का मेन बोर्ड का सारा मुझे काम करना होगा। तो अभी मैं लगा रहा हूँ एलईडी टीवी के लिए। तो ये पूरा पॉइंट इन्वर्टर पे है, तो मैंने उसको इन्वर्टर पे कर दिया है। इसकी किस तरीके से स्विच बोर्ड में वायरिंग होती है, अगर आपको ऐसा भी वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना, मैं ऐसा वीडियो भी बना दूंगा जिसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो हमारा टीवी के लिए तैयार हो गया है और ये महेंद्र लाइट लगा रहे हैं। कुछ लाइटें लग चुकी हैं और कुछ लाइटें अभी ये लगा रहे हैं। तो सीलिंग होने के बाद काफ़ी अच्छा दिखना शुरू हो गया है, और जो सीलिंग वाले हैं काम करते करते उनको प्यास लग गई है और गर्मी भी दोस्तों बहुत हो रही थी। अब बारी आती है कि एलईडी टीवी का जो स्विच बोर्ड है वो तो लग गया, मगर एलईडी टीवी लगाकर तो दिखाओ। तो यहाँ पे जो है एलईडी टीवी का जो फ्रेम है उसको लगा रहे हैं, वो सीलिंग के ऊपर ही लगता है और लगने के बाद कुछ इस तरीके से एलईडी टीवी को फंसाया जाता है। तो ये एलईडी टीवी को फंसा दिया और ये एलईडी टीवी लग चुकी है। और हाँ, अभी आप सोच रहे होगे कि डिश टीवी का जो वायर है वो कहाँ है। वो भी वायर अभी साइड से निकलेगा, क्योंकि जो हमारा सेट टॉप बॉक्स है उसका एक वो लगेगा टेबल टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है दोस्तों। उसके ऊपर रखा जाएगा, तो वहीं पे अभी कट करेंगे तो निकाल लेंगे उस वायर को। और ये हमारा स्विच बोर्ड है, जो हमारा एलईडी टीवी है यहाँ का जो स्विच कंट्रोल है वो यहाँ पे आएगा। और हम देख रहे हैं कि हमारा बोर्ड सीधा या टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, एकदम सीधा करने का तरीका है। लेबल लगाओ, आराम से कर लो, नहीं तो कुछ लोग लगाए जाते हैं लगाते जाते हैं, उल्टा हो जाता है। तो ऐसा काम नहीं है, काम एकदम अच्छी तरीके से किया जाता है दोस्तों, कि बाद में लोग आपको याद करें मगर आपके पास टाइम ना हो और आप जा ना पाओ। और तो दोस्तों अभी जो है हमारा लाइट का काम कंप्लीट होने वाला है। सभी लाइटें कुछ लगा दी गई हैं इस तरीके से, और लाइट लगने के बाद देख सकते हो ये सारे कवर हैं, इनको रख दिया साइड में। सभी लाइटें लग गई हैं और अभी एक लाइट लगना बाकी है जिसको बोलते हैं स्ट्रिप लाइट। तो स्ट्रिप लाइट किस तरीके से लगेगी, उसको लगाने का तरीका क्या है, वो आगे अभी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना। तो ये देखो पुराना इनका जो एमसीबी बॉक्स था वो कुछ इस तरीके से बनाया था। जो चेंज ओवर है ये भी लगाया था, मगर यहाँ पे कोई लाइन चेंज करने का हिसाब नहीं था, लाइन को बंद करने का हिसाब था। 4 एमसीबी लगाई थी। तो मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे लाइन चालू है दोस्तों। अगर आप एकदम नए हो तो आप लाइन बंद करें, उसके बाद ही काम करें। और ये वीडियो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं पहले मेन ढूंढ रहा हूँ कि मेन कौन सी है, पुराने टाइम की वायरिंग है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मेन वायर पे मैं कट करके निशान लगा रहा हूँ, और निशान लगाने के बाद ये जो फट्टा है प्लाई का जिस पे चेंज ओवर लगा हुआ है प्लस एमसीबीज लगी हैं, इसको मैं साइड में कर दूंगा और नए सिरे से नए तरीके से सारा कुछ मैं लगाऊंगा इसमें। तो हमारे 3 सर्किट पहले से हैं और ऑलरेडी 4 एमसीबीज लगी हैं, तो हमको समथिंग 12 का यहाँ पे लगाएंगे एमसीबी बॉक्स, क्योंकि फ्यूचर में बाद में ऊपर बनाने का प्लान हुआ तो बाद में एमसीबी बढ़ा लें वो, तो इसीलिए हम थोड़ा सा बड़ा एमसीबी बॉक्स लगाएंगे। और हमने पहले से मंगा लिया। ये मेन है और ये जो ब्लू वाली वायर है ये कहीं और जा रही है सप्लाई, और ये पुराने टाइम के सर्किट हैं। तो सर्किट में क्या था, 3 सर्किट एक कर रखे थे, तीनों का फेस और न्यूट्रल एक कर रखा था। और यहाँ पे इन्वर्टर की वायर नहीं आई थी जिसको हमने दूसरे बोर्ड से लेंगे, और हमारे खुद के सर्किट वो हैं जिसमें हमने काम किया है। न्यू सर्किट, नए सर्किट 3 है, और बाकी ये इतना तो आपने समझ गया होगा। और समझने के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इन्वर्टर की वायर तो मुझे नहीं मिली, और उसके बाद में हम चेंज ओवर को निकाल लेते हैं।
चेंज ओवर निकालने के बाद हम अपने नए सिरे से इसको लगाएंगे। और ये एमसीबी लगी हुई है, डीपी भी लगा हुआ है। इसकी कुछ इस तरीके से वायरिंग है, आप देख सकते हो दोस्तों। इन सभी को कट करते हैं। और ये कनेक्टर है। कनेक्टर इसके अंदर इसलिए दिया था कि दूसरे कहीं और भी सप्लाई जा रही थी, दूसरे पोर्शन में सिर्फ सप्लाई जा रही थी, उसके सप्लाई को बांटने के लिए अंदर कनेक्टर लगाया गया था, पीछे की तरफ था, और कोई रीज़न नहीं था कनेक्टर लगाने का। तो हमारी जितनी भी पुरानी एमसीबी थी और डीपी था, उन सभी को हम निकाल लें हैं। और निकालने के बाद हमने नए सिरे से चेंज ओवर को जगह चेंज करके दूसरी तरफ लगाया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो एमसीबी बॉक्स है वो हम साइड में करेंगे, कॉर्नर में। और उसके बाद ये देख सकते हो 12 वे का एमसीबी बॉक्स है, जो कि हमने फ्यूचर का प्लान करके ही इसको लगा रहे हैं कि बाद में अगर एमसीबी को बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, बाद में प्रॉब्लम आती है, बड़ी एमसीबी लगानी पड़ती है, छोटा एमसीबी बॉक्स हो तो हम ये देख सकते हो यहाँ पे हमने रख लिया है। और रखने के बाद अब हम इसको एकदम सीधी तरीके से लगाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम रखते हैं लेबल, और लेबल लगाने के बाद कुछ इस तरीके से इसमें स्क्रू लगाते हैं, दोनों को बराबर करके, कि एकदम अच्छा दिखे, फिनिशिंग आए काम में। तो दोनों को रख लिया है। रखने के बाद हम इसी फट्टे के ऊपर, यानी कि जो प्लाई है, इसी के ऊपर रख के हम 4 स्क्रू लगा देंगे, आधे इंची के या 1 इंची के, तो कहीं ये हिलने वाला नहीं है। तो ये हमारा जो बॉक्स है वो तैयार हो गया है एकदम। और उसके बाद में हम ये देख सकते हो कनेक्टर है, हम कनेक्टर का इसमें यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के बाद हमारे पास जो थी वायर हम इसमें 2.5 mm की डबल करके यूज़ करें, क्योंकि उसमें पहले से 4 mm की वायर यूज़ की गई है। 6 mm की वायर पहले से आई थी मेन में। और उसके बाद में ये हमारे सर्किट हैं पुराने वाले, और उसमें हमने 2.5 mm को डबल करके वायर को लगा दिया है। ये मेन वायर है, इसमें अभी करंट है दोस्तों। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे हमारा एमसीबी बॉक्स आएगा, उसका आइडिया ले रहे थे। और ये 2 नट लगे हुए हैं पहले से। तो ये रहा फट्टा जिसमें हमारा एमसीबी बॉक्स तैयार है पूरा। ये प्लाई है, प्लाई के ऊपर हमने चेंज ओवर और ये लगाया। चेंज ओवर का जो है लाइन चेंज करने का तो हिसाब है, मगर दूसरी लाइन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लाइन को बंद करने के लिए लगाया गया है। तो ये हमारी जो मेन वायर है, ये कुछ ऊपर की तरफ से हम ले लेते हैं, जो इसमें करंट हमको मिलेगा। और इन वायरों को अभी मैंने कट नहीं किया है, इनमें अभी करंट है, सप्लाई चालू है। तो इसको मैं करता हूँ, ये है अलग करता हूँ। डबल वायर डाली, न्यूट्रल के लिए ब्लू हो गया और फेस के लिए रेड हो गया, डबल वायर। और ये हमारे हैं जो हमने अभी नए काम किया है, उसके ये सर्किट है, जिसमें हमारा अर्थिंग भी है, इन्वर्टर भी है, न्यूट्रल भी है और फेस भी है। तो हम कुछ फ्लेक्सिबल लगाते हैं। और वाइट वाली वायर देख रहे हो, डिस्क की वायर हमने यहाँ पे छोड़ दी है। यहाँ पे कोई भी आएगा तो इसमें कनेक्ट कर देगा छतरी। और उसके बाद में ये जो हमारा एमसीबी बॉक्स के अंदर हमारे जो नया काम किया उसके सर्किट हैं वो आ चुके हैं। आने के बाद हम इसमें लगाते हैं एमसीबी। तो एमसीबी हम लगाएंगे 10 एम्पेयर की, क्योंकि 10 एम्पेयर से ज़्यादा लोड है नहीं, और हल्का सा अगर स्पार्क भी होगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो 10 एम्पेयर की यहाँ पे एमसीबी लगाएंगे। और उसके बाद में 16 की हम लगा देंगे गीज़र के लिए, वॉशरूम के लिए जो वहाँ पे है, आराम से लोड उठ जाएगा। और हमारे पास है कुछ पुरानी एमसीबी जिनको भी हम यूज़ करेंगे पुराने सर्किट के लिए। और यहाँ पे इन्वर्टर है, इन्वर्टर की सप्लाई के लिए भी हम एक एमसीबी यूज़ करेंगे 10 एम्पेयर की। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर घर से बाहर कभी हम जा रहे हैं तो हम इन्वर्टर को बंद कर सकते हैं, उसके आउटपुट को, और चार्जिंग चालू रहेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके सर्किट में या अर्थ न्यूट्रल किसी के साथ भी इन्वर्टर का टच होता है तो एमसीबी ट्रिप कर जाएगी, हमारा इन्वर्टर सेफ रह जाएगा, ये फ़ायदा होता है। तो हमारा जो नए सर्किट हमने बनाए थे उसमें देख सकते हो ये 3 जो वायर हैं, पीली वायर, ये है हमारी अर्थिंग की। तो यहाँ पे अर्थिंग जो है कस्टमर करवा लेंगे। तो हम इन सभी को कर देते हैं कॉमन, एक साथ करके इनको लॉक टाइम मार के सेट कर देते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में ये टेप मार दिया हमने इसके सिरे पे। तो हमारा जो अर्थिंग है, अर्थिंग की जो वायरिंग है वो हो गई।
और उसके बाद में ये देख सकते हो इन्वर्टर की हमारे पास 3 वायरें हैं, क्योंकि सर्किट हमारे 3 हैं तो ये 3 जगह पे इन्वर्टर को हमको देना है। तो हम ये इस इन्वर्टर की वायर में एक लगाएंगे 10 एम्पियर की एमसीबी, जिसका फ़ायदा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एमसीबी कैसे लगती है आप इसको बड़े ही ध्यान से देख लो। ये जो 3 सर्किट की वायरें हैं ये आउटपुट वायर हो गई। इनपुट वायर में जो हमारी एमसीबी होगी वो नीचे की तरफ लगेगी इनपुट वायर, और आउटपुट जो लगेगी वो ऊपर की तरफ। तो ये ब्लैक कलर की जो वायर देख रहे हो, ये यहाँ जो दूसरा बोर्ड है इसके अंदर जो ग्रीन वायर पड़ी है वो इन्वर्टर की वायर को बनाया गया। और मैंने ब्लैक वायर एक ले ली है, ये भी 1 स्क्वायर mm की वायर है। इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं और इसी वायर की मदद से हम इन्वर्टर की सप्लाई देंगे इन सभी जो हमारे सर्किट हैं उसमें। और बाकी वायरें और भी हैं जो हमारे पुराने सर्किट थे उसमें फ्लेक्सिबल लगाते हैं प्रॉपर तरीके से, और लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं। यहाँ से निकालने के बाद इसको थोड़ा सा हमारा फ्लेक्सिबल पाइप एक्स्ट्रा हो गया था उसको हम कट कर देते हैं। कट करने के बाद इसके जितने भी ये पहले मैं काम करता हूँ इन्वर्टर का आपको बड़े ही आराम से समझ में आएगा। तो इन्वर्टर के जो वायर है उसके साथ हम लगा रहे हैं एमसीबी। ये देख सकते हो ये रही हमारी एमसीबी, ये है 10 एम्पियर की एमसीबी। इसका जो बेनिफिट है वो मैंने आपको बता दिया। नहीं तो क्या होता है, इन्वर्टर की वायर अगर अर्थिंग के साथ टच हुआ या फेस के साथ टच हुआ या न्यूट्रल के साथ टच हुआ तो हमारा इन्वर्टर प्रॉब्लम करता है, फॉल्ट होता है। उससे अच्छा ये है कि एक एमसीबी लगा दो, किसी के साथ भी टच होगा तो ये एमसीबी है वो ट्रिप कर जाएगी। तो देख सकते हो ऊपर की तरफ हमने इन्वर्टर की जो सर्किट की जो वायर आई थी इन्वर्टर वाली 3 सर्किट, उसमें हमने ऊपर की तरफ लगाया और नीचे की तरफ हमने लगा दी है ब्लैक वायर, जिसको मैं अभी बोर्ड के साथ कनेक्ट कर दूंगा। इन्वर्टर की सप्लाई उसको मिल जाएगी। तो इन्वर्टर का तो आप समझ गए। और उसके बाद ये जितने भी हमारे न्यूट्रल हैं पुराने वाले और जो हमने नया सर्किट बनाया है, नया पोर्शन में जो काम किया है उसके, इन सभी को हम ऊपर की तरफ न्यूट्रल सभी कनेक्ट कर देंगे। न्यूट्रल सभी हम कर देंगे कॉमन। तो कॉमन करने से पहले हम देख सकते हो लॉक टाई मार के अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ कर रहे हैं काम, क्योंकि थोड़ा पुरानी वायरिंग में है तो थोड़ी फिनिशिंग आएगी मगर उतनी नहीं आएगी जितने नए काम में आती है। तो सभी न्यूट्रल को हमने एक जैसा कर लिया है और करने के बाद हम यहाँ पे कुछ ऐसे फंसा देंगे ऊपर की तरफ, जैसा कि आपने हमारी कुछ और भी वीडियो देखी है। और जो लोग दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टूल्स खरीदना है तो आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हम एमसीबी लगा रहे हैं सर्किट में, और यहाँ पे नीचे पत्ती का यूज़ नहीं किया, हमने डायरेक्ट वायर को लूपिंग कर दिया है। और ये हमारे पास वायर आ गई है 6 mm की वायर। तो इसका जो आउटपुट है हम 6 mm की एक कॉमन वायर से ही ले लेंगे यहाँ पे चेंज ओवर से। तो चेंज ओवर से सप्लाई आएगी हमारे एमसीबी बॉक्स में। तो हम इसका काम कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि चेंज ओवर जो लगाया गया है दोस्तों वो इसलिए लगाया गया है कि हमारी इस लाइन को कट कर सकें। अगर बाद में कभी प्लान हुआ कि जनरेटर लगाना है या कोई भी प्रोग्राम है घर में तो इसमें वायर कनेक्ट करके आराम से घर को चला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्लान किया गया है ये चेंज ओवर लगा के। तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं मेन वायर 6 mm की, और इसी वायर को हम लगा देंगे एमसीबी बॉक्स में। एमसीबी बॉक्स में हमारे 2 डीपी हैं। एक डीपी हमारा पुराने सर्किट पुरानी जगह पे कहीं सप्लाई जा रही है उसको कट करने के लिए, और जो हमने न्यू सर्किट बनाए हैं उसको भी कट करने के लिए नया डीपी लगाएंगे। पुराना डीपी देख सकते हो ऊपर की तरफ रखा है मैंने, और नया डीपी अभी हम यूज़ करेंगे। तो हम इसकी जो वायरिंग है वो फटाफट कर लेते हैं। वायरिंग में इतना कुछ खास नहीं है समझने वाले के लिए, वायरिंग बहुत ही आराम से हो जाएगी। और ये है मेन को हम करेंगे बाद में जब ये सारा काम हो जाएगा। तो अभी मैं वायर को नाप रहा हूँ, इसको भी साइड से नीचे से ही निकालूंगा। इधर से यहाँ से आ गई हमारी मेन वायर। तो सभी में फ्लेक्सिबल पाइप जरूर डालेंगे हम,
और डालने के बाद ये आप देख सकते हो ये नया रहा डीपी, और उसके बाद में एक पुराना डीपी भी है, मैंने उठा लिया है दोनों को। तो हम इसको यहीं पे लगा देंगे, कट करते हैं कुछ इस तरीके से। कट करने के बाद क्या करेंगे, हम दोनों डीपी में जो न्यूट्रल और फेस है वो लूप कर देंगे। तो एक से चला जाएगा कहीं दूसरी जगह सप्लाई, एक से कहीं दूसरी जगह सप्लाई, यानी कि दोनों अलग अलग सप्लाई जा रही हैं। एक हमारे जो नए हमने पोर्शन में काम किया है वहाँ के लिए है, और एक डीपी कहीं और के लिए है, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा है, दूसरी जगह सप्लाई जा रही है वहाँ से। तो हम फटाफट इसमें लगाते हैं, नए डीपी में कनेक्शन करते हैं, और उसके बाद करेंगे पुराने डीपी में। कनेक्शन करने का तरीका आप देख सकते हो दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके से फटाफट करते हैं टाइट। हाँ, अगर आपको इस तरीके का स्क्रू टेस्टर ख़रीदना है तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो है अभी जो काम हो रहा है वो चेंज ओवर से सप्लाई दी जा रही है एमसीबी बॉक्स में। तो हमारी एमसीबी बॉक्स की जो वायरिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर ली है, और अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी मेन जो मीटर से वायरिंग आ रही है, मेन करंट की वायर आ रही है, उसको हम लगा रहे हैं चेंज ओवर में। तो चेंज ओवर में वायरिंग करने का बड़ा ही अच्छा तरीका होता है, जो यहाँ पे आपको मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि हमने सप्लाई किस तरीके से लाया। मीटर से आ रही है चेंज ओवर में, चेंज ओवर से आ रही है एमसीबी बॉक्स में। हैंडल सेंटर में करेंगे तो सप्लाई ऑफ हो जाएगी। तो अब मैंने सारी सप्लाई दे दी, कनेक्टिविटी देने के बाद अब मैं सारा कुछ चेक करता हूँ, क्योंकि आपको पता है हम कोई भी काम करते हैं, या सोलर पैनल का या वायरिंग का कुछ भी करते हैं, तो काम करने के बाद पहले हम क्लैम्प मीटर से चेक करते हैं। चेक करने के बाद अब ये देख सकते हो 200 कितना वोल्टेज आ रहा है, 232 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे। सप्लाई ठीक है, वोल्टेज ना कम है ना ज़्यादा है, ओके है। और उसके बाद में हम यहाँ पे सप्लाई को करते हैं सभी जगह के लिए चालू, और एमसीबी में भी हम चेक कर लेंगे। तो ये कुछ ऊपर से हमने ये खोले थे चेंज ओवर में से, इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद ये इन्वर्टर की जो वायर है इसको अभी हम कर देते हैं कनेक्शन। अभी सप्लाई चालू नहीं करेंगे पहले, क्योंकि हमने कुछ बोर्ड इन्वर्टर के भी दिए हुए हैं, तो उनको भी हमको करंट देना है। तो ये इन्वर्टर की वायर को, इस बोर्ड के अंदर हमारी इन्वर्टर की वायर आई है, इसके साथ हमको करना पड़ेगा कनेक्ट। तो ये ग्रीन वायर है, तो इसके साथ हम कर देते हैं कनेक्ट। दोस्तों इसमें सप्लाई अभी चालू है, आपको लग रहा होगा कि बड़े आराम से हो रहा है, मगर नहीं, सप्लाई अभी चालू है। तो जो लोग नए हैं, टेक्नीशियन हैं, वो पहले सप्लाई को बंद करें, उसके बाद ही काम करें। तो इन्वर्टर की कनेक्टिविटी भी मिल गई, हमारा एमसीबी बॉक्स का भी काम हो गया। एमसीबी बॉक्स आपको प्रॉपर तरीके से मेरे को लगता है समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पुराने टाइम की कुछ सर्किट थे, जो नया होता तो मैं आपको बड़े ही आराम से समझाता। तो यहाँ पे हमारा सारा कुछ हो गया चालू, और चालू होने के बाद हमने हैंडल को ऊपर कर दिया। मैं टेस्टर से चेक कर रहा हूँ सारे फेस आ रहे हैं, इसका ढक्कन मैं लगा देता हूँ। और लगाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लाइटिंग होने के बाद कैसा दिखेगा। और हाँ, अभी तो एक तरीके की लाइट बाकी है लगाना, उसको बोलते हैं स्ट्रिप लाइट। तो एक बॉक्स ये तैयार है, अभी इन बॉक्स में लाइट लगानी है। ये 3 बॉक्स ये हो गए, और 4 बॉक्स ये हो गए, इन चारों बॉक्सों में लाइटिंग लगानी है। तो ये भी लाइट अभी हम लगा के आपको दिखाएंगे। और एक यहाँ पे चकोर लाइट तो लग गई जिससे रोशनी होगी, मगर इसको जो डिज़ाइनिंग देगा पीवीसी सीलिंग को, उसको स्ट्रिप लाइट बोलते हैं। जैसे कि एक ये आपको दिख रही है, अभी और भी आनी बाकी है जिनको हम अभी लगाएंगे। और ये कुछ लाइटें हैं जो कि ये बॉक्स में लगेंगी। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले जो हमारा काम है इन लाइटों को ओपन करना। ओपन करने के बाद हम एक एक लाइट को खोल के चेक करेंगे। और हाँ, लगाने से पहले हम सभी लाइटों को चेक ज़रूर करते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी लाइट ख़राब हो तो हमको पहले से पता चल जाए, हमारा टाइम ख़राब ना हो बिल्कुल भी। तो अभी हम लाइट को निकाल लें बॉक्स में से। निकालने के बाद ये आते हैं, कई कलर में आते हैं, रेड, येलो, ब्लू, काफ़ी सारे कलर में हैं। तो अभी देख सकते हो ये ब्लू कलर है, तो हम अभी ब्लू कलर, ये रही रेड कलर, इसकी शाइनिंग देख सकते हो। और ये देख सकते हो ये ब्लू कलर है। तो ये सभी जो है, ये हमारे जो 4 बॉक्स इधर हैं, 3 बॉक्स इधर हैं, इन सभी बॉक्स में लगेंगी। तो रेड की सिर्फ एक निकली है, और जो ब्लू है वो मेरे ख्याल से सभी ब्लू हैं, इसमें
सारी ब्लू निकल रही है, ये सब जल रही हैं। चेक करना इसलिए होता है कि हम सारा कनेक्शन कर दें और कनेक्शन करने के बाद जले ना तो बहुत वो होती है। तो हमने क्या किया था, जो हमने वायरिंग की थी, 3 बॉक्स का जो स्विच है वो एक ही है, तो हमने क्या किया था, वायर को कर दिया था लूपिंग। ज्वाइंट बिल्कुल नहीं दिया था सीलिंग में, वायर को लूप कर दिया था। लूप करने के बाद हम इसमें ये देख सकते हो एक अडेप्टर अलग से उसकी कनेक्शन कर दी। कनेक्शन करने के बाद हम टेपिंग कर रहे हैं, और टेपिंग करने के बाद इसको कर देते हैं अंदर, अंदर की तरफ कुछ ऐसे कर देंगे। ये देख सकते हो इसका जो अडेप्टर है उसको हम अंदर डाल लें, ये जा रहा है अंदर की तरफ। और इसमें भी 2 पत्ती होती हैं, इसको ऐसे दबा दोगे तो ये फंस जाता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये फंस जाता है। और ये जो है ये सभी एक सिर्फ रेड है और सारी ब्लू कलर की लाइटिंग है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा पीछे का जो जॉइंट था, जॉइंट का जो पीसेस था वो पीछे की तरफ चला गया, उसको मैं सेट करता हूँ। और सेट करने के बाद ये हमारा एक बॉक्स हो गया तैयार। तैयार होने के बाद बाकी का जो दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स है, इन सभी की हम करेंगे वायरिंग। तो वायरिंग आपने इन सभी की करेंगे लाइट की वायरिंग। तो ये हम फटाफट टेप करते हैं और लगाते हैं इसकी लाइटिंग। तो हमारी ये दूसरा बॉक्स भी तैयार हो गया, और ये अब कर रहे हैं तीसरे बॉक्स की लाइटिंग। और इस बॉक्स के अंदर क्या रखने का होता है दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें कई तरीके की अवार्ड रखते हैं या सीनरी टाइप रखते हैं, कोई फ़ोटो रखते हैं। तो हर कोई अलग अलग रखता है, तो इससे क्या होता है, लुक अच्छा आता है, घर में दिखने में अच्छा दिखता है। तो ये हमारे यहाँ पे जो 3 बॉक्स थे उनकी लाइटिंग हो गई है, और अब रह गई है जो कोने में 4 बॉक्स हैं उनकी लाइटिंग। मगर हाँ, यहाँ पे जो है महिंदर अपना काम कर रहे हैं, उनको लगाने को दे दिया है फ़ैन। तो महिंदर जो है अपने सारे जितने भी फ़ैन लगने हैं, यहाँ पे 2 और 2 4 फ़ैन हैं, 4 फ़ैन वो लगा रहे हैं अकेले। और यहाँ पे हम जो है इन लाइटों को फिट कर रहे हैं। तो छोटी छोटी लाइटें हैं, इनको लगाने में टाइम तो लगता है दोस्तों, लाइटें कोई भी हुई टाइम तो हर काम में लगता है। तो इसमें भी ऐसी ऊपर की तरफ कट है, हम लगा देंगे। तो हमारी जो लाइटिंग है वो चारों बॉक्स की लग गई हैं, 4 3 7 बॉक्स कंप्लीट हो गए। और ये है स्ट्रिप लाइट के लिए जो हमने बीच में पॉइंट दिया था, जिसमें हमें रेड कलर की हाफ दी थी, और उसके साथ हम लगा रहे हैं। तो ये देख सकते हो जो हमारे पॉइंट की जो वायर है उसमें हम लगा रहे हैं अडेप्टर। तो हमारी वायरिंग जो है लूपिंग वाली वायरिंग है, हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीवीसी निकाल रहे हैं। पीवीसी निकालने के बाद ये जो हमारा अडेप्टर है, इस अडेप्टर की वायर को हम लगा रहे हैं। तो ये जो अडेप्टर है ये स्ट्रिप लाइट का है। स्ट्रिप लाइट जो है वो किस तरीके से लगाई जाती है और कहाँ पे ये लगती है, आप उस चीज़ को देखना ध्यान से। ये ज़्यादातर पीवीसी 4 सीलिंग में, पीओपी में, पीओपी वाली सीलिंग में, सभी सीलिंग में यूज़ होती है। इससे काफ़ी अच्छी रोशनी आती है। ये अडेप्टर में कुछ इस तरीके से लगती है हमारी स्ट्रिप लाइट। और इस लाइट के अंदर, यानी कि ये जो स्ट्रिप लाइट होती है, इसमें चिपकाने का एक ग्लू चिपका होता है लाइट के पीछे। इसका पेपर ऐसे छुड़ाओ इस तरीके से, और इस यहाँ पे जो एक फ्रेम है अंदर की तरफ आपको दिख रहा होगा, फ्रेम है। मैं अभी बोलता हूँ कैमरामैन को सामने की तरफ दिखाएं। देख सकते हो ये हमारा एल्युमिनियम का फ्रेम है। तो इसके सेंटर में इस तरीके से चिपकाते चले जाओ। तो हमारा जो कनेक्शन है, इसको जो लाइट मिलनी है वो हर चारों तरफ हमने दिया हुआ है सेंटर में। तो हमारा 5 मीटर 10 मीटर इस हिसाब से आता है। तो ये ऐसे चिपकाते चले जाएंगे, तो करंट तो इसको मिलते जाएगा, और हम ऐसे ही चिपकाते चले जाएंगे। इसका पेपर छुड़ाएंगे और इसको चिपकाते चले जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से पेपर छुड़ाया, और इसमें ग्लू होता है और वो चिपक जाता है इसके साथ, फ्रेम के साथ। आप इसको सेंटर में लगाते चले जाओ, थोड़ा बहुत आउट भी होगा तो चलेगा, क्योंकि ये चीज़ नीचे से बिल्कुल भी दिखती नहीं है। और जब ये जलता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो हमारे जितनी भी स्ट्रिप लाइट लगनी है, उन सभी स्ट्रिप लाइट को हम अभी लगाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, लगाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रिप लाइट लगाने का। और हाँ, इसमें काफ़ी सारे कलर आते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। और एक स्ट्रिप लाइट आती है जो कि होती है मल्टी कलर।
और उसका एक रिमोट होता है। आपको जो कलर करना है, रेड करना है, ग्रीन करना है, येलो करना है, ब्लू करना है, कोई सा भी कलर कर लो, या दीपावली की टाइम पे जो लड़की आती है ना, उस टाइप का करना है, आप कर सकते हो उस रिमोट की मदद से। वो मल्टी कलर स्ट्रिप लाइट होती है, मगर यहाँ पे जो स्ट्रिप लाइट है उसका सिर्फ सेम एक ही कलर है। तो अभी देख सकते हो हम एक पोर्शन में लगा रहे हैं और ये हमारी कंप्लीट होने वाली है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखना कि जब ये जलेगी तब कितना अच्छा लगेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपने इस काम किया है। काम करने के बाद का जो फीडबैक है उसको ज़रूर देखना। और ये देख सकते हो हमारी एक स्ट्रिप लाइट ख़त्म हो गई है, ये 5 मीटर की है, और दूसरी को हम लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके से इसको खोला जाता है और ऐसे ही आती है स्ट्रिप लाइट गोल गोल होके। इसका पेपर हम छुड़ाते हैं। और हाँ, हमको क्या करना होता है, इसका जो वायरिंग का जो सिरा होता है हमको पॉइंट के पास छोड़ना होता है। तो कभी भी हम कहीं से शुरू कर सकते हैं स्ट्रिप लाइट को लगाना। तो अभी जो है इसका जो वायरिंग का सिरा है वो आगे की तरफ है, तो हम चिपका रहे हैं पीछे की तरफ। जब हम इसको इस तरीके से चिपकाएंगे तो जो इसका जो वायरिंग का सिरा होगा, जहाँ पे इसका कनेक्टर लगेगा, एडाप्टर लगेगा, जिसकी मदद से ये चलेगा, तो वो हमारा सिर्फ जहाँ पे हमने पॉइंट छोड़ा हुआ है सेंटर में चारों कोनों के, तो वहाँ तक ये पहुँच जाएगा। जैसे कि ये देख सकते हो, आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, वहाँ तक ये ख़त्म हो जाएगा। उसके आसपास में, नियर में, तो उसके पास में ही ख़त्म हुआ। तो ये हम इसमें थोड़ा सा वायर का पीस लगाएंगे और इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे। इस तरीके से लंबा करने के बाद ये हमारा अडेप्टर हो गया तैयार, उसके साथ चिपक जाएगा। तो इस तरीके से भी काम किया जाता है दोस्तों। ये हमारा 2 यहाँ पे अडेप्टर चिपक गया और ये वायर को कर दिया हमने अंदर की तरफ कि नीचे से बिल्कुल भी दिखे ना, आपको दिख नहीं रही होगी। और फिर उसके आगे से हमारी जो लाइट ख़त्म हो गई थी उसका सिरा हमने वहीं पे रखा, उसी के साथ कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हमारे जितने भी पंखे के लिए जो बाहर का पोर्शन है पंखे के पास, इन सभी में हम स्ट्रिप लाइट को लगाएंगे, चिपकाएंगे। चिपकाने का तरीका आपने समझ लिया कि किस तरीके से है। और अभी देख सकते हो एक तरफ को लाइट जलना शुरू हो गया है। जो हमने लाइटिंग की थी, 4 लाइटें लगाई थी, वो सारी जल रही हैं। और ये सारा काम करते करते हमको हो गया था रात हो गई थी। रात में भी हमने इसको काम को निपटाया था, 9-10 बज गया था काम फाइनल करते करते। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 4 लाइटें जल रही हैं, मगर ये जो स्ट्रिप लाइट लग रही है ये जो है ये साइड से जलेगी। और सारा काम होने के बाद दोस्तों सारी लाइटिंग लग गई, आप देख सकते हो ये है फीडबैक। तो हमारी जो चारों लाइटें हैं, इस तरफ 6 लाइटें, इधर 4 लाइटें हैं और साइड में है ब्लू लाइट, ये ब्लू कलर की लाइट है। और इधर 3 बॉक्स में लाइटिंग है, एक रेड, इधर 4 बॉक्स में एक रेड है। एलईडी टीवी के लिए भी लग गई है, एलईडी टीवी भी लग गई है। यहाँ का जो काम है वो हुआ फाइनल। और उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। स्ट्रिप लाइट यहाँ भी लगाई है, यहाँ किस तरीके से दिखेगा, फ़ैन भी चल रहा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा, और हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ स्ट्रिप लाइट जला के कि किस तरीके से ये नाइट बल्ब का भी काम करता है रात में। और ये हमारा काम हुआ यहाँ पे पूरा। तो मिलते हैं हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बाय। आप हमारे इस काम को देखिए।